जब भी भागवत हुई इस मृत्यु लोक पर ही हुई। देवता लोग भी तरसते हैं। कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं कि जब ये कथा हुई तो परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन बाद तक्षक दंश लेगा, परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो सब गंगा जी के तट पर इकट्ठे हुए, सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठ गए। परीक्षित जी सामने और उनके सामने सुखदेव जी। अब कथा शुरू करने ही वाले थे कि देवता लोग प्रकट हो गए, अमृत का कलश लिए, और वह अमृत का कलश लेकर के देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज एक काम करिए, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये अमृत आप देवताओं को पिला दीजिए और उसके बदले में भागवत कथा अमृत का रसास्वादन हमें करा दीजिए। अच्छा बोलो, आप होते उस जगह पे तो क्या करते? बोलिए, अमृत पीते कि भागवत सुनते? बोलो, अरे बोलो दुर्पा वालो, अभी झगड़ा करने को कह दो महाराज, यहाँ की आवाज बगल वाले तक जाएगी, बगल वाले गांव तक पहुंचेगी। तनिक विचार करो, आपके सामने 2 ऑप्शन रखे हैं, एक अमृत और दूसरी तरफ भागवत कथा अमृत। आप क्या चुनोगे? भागवत चुनेंगे ना? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतम्। ये देवता लोग बड़े चतुर हैं, बड़े कार्य बनाने में कुशल हैं। और देवता लोग जब गए तो जाकर मालूम है क्या बोलते हैं? अरे सुखदेव जी महाराज, महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। क्या हुआ? हम अमृत लाए हैं। किसके लिए? परीक्षित के लिए। परीक्षित को श्राप है तो ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे। और देखो, कोई कपटी व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति आपके फायदे की बात करे ना, व्यर्थ में आपकी प्रशंसा करे तो सावधान हो जाओ, कुछ अंदर से गड़बड़ है। भाई आज तक तो हमारा कभी इसने प्रशंसा तारीफ नहीं की, फायदे की नहीं सोची, आज क्या हो गया जो इसे हमारा ही फायदा दिख रहा है। तो सुखदेव जी समझ गए कि ये देवता लोग इतनी प्रशंसा करें, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो सुखदेव जी ने पूछा, मुद्दे पे आओ। तो देवताओं ने कह दिया, प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये भागवत कथा अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े, अरे देवताओं, यदि तुम भक्त बनकर के आए होते तो मैं जरूर ये कथा तुम्हें सुनाता, पर तुम तो व्यापारी बनकर आए हो, भक्त बनकर नहीं आए हो। भैया मेरे पास ये चीज है, ये चीज दे दो, ये चीज दे दो, ये तो व्यापार की बात हो गई। अगर भक्त बन के आए होते तो जरूर सुनाता। तो अंत में सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। अभक्तास्तांश्च विद्याया न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं को भक्त, देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। देखो महाराज पितामह, हम देवता होकर भागवत कथा से वंचित और वहां मनुष्य कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, चलो 7 दिन बाद परिणाम देखेंगे, इसका परिणाम क्या होता है। जैसे 7वां दिन हुआ, परीक्षित को मोक्ष मिला। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़े, तराजू लिया, एक परड़े में भागवत महापुराण को रख दिया और दूसरे परड़े में संसार की सारी वस्तुओं को रख दिया। पर भक्तों,
जिस पलड़े पे भागवत महापुराण रखा था वो पलड़ा भारी पड़ जाता है। श्रीमद् भागवतामृतम, वो पलड़ा भारी पड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये भागवत तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। मेरा ऐसा मानना है, एक बार तुम कोई देवी देवता की पूजा मत करो। हाँ, एक बार आप किसी देवी देवता की पूजा मत करो, केवल अपने घर में अलमारी में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख करके उसी की पूजा करो। सत्य कहता हूं, किसी भी देवी देवता की पूजा से 1% भी कम नहीं है। भागवत के 4 अर्थ हैं, भा ग व और ता। पहला अक्षर आता है भा। थोड़ा हुकारी भरते जाया करो तो हमें लगेगा कि हमारी श्रोता ठीक से कथा सुन रही है, तो हमें भी फिर थोड़ा एनर्जी आती है हमारे भीतर। इसमें थोड़ा हुकारी भरते जाया करो बीच बीच में। पहला अक्षर आता है भा। भा के कहे से भाग्य खुल जाते हैं, तो गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। तो ता के कहे से, गा के बाद आता है वा, तो वा के कहे से वर्ण होत विष्णु भक्ते, अत्ता के कहे से भव सिंधु तर जाते। तो जो इन 4 अक्षरों का ही नाम जपे, सत्य कहता हूं, जो ईमानदारी से 4 अक्षरों का नाम जपेगा, सत्य मानो 24 घंटे के अंतराल में उसके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है, कोई कष्ट नहीं आ सकता। इसलिए हर स्थिति में नाम को गाना चाहिए। ये भागवत की महिमा श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार की बात, नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे। जरा ये भागवत में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जरा इस भाव को जरा ध्यान से सुनना। तो बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, और इतनी तीव्र गति से जा रहे थे कि जब वो श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे विशालापुरी में, तो सनकादिक मुनियों ने देखा, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों जो सनकादिक हैं, इन्होंने नारद जी को देखा तो पूछ लिया, अरे देवर्षि जी ठहरिए, अरे नारद जी ठहरिए, ये इतनी तीव्र गति से कहां किधर चले जा रहे हैं? और आज आपका ये मुख लटका हुआ क्यों है, मुरझाया हुआ क्यों है? कथम ब्रह्मन्नेन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन्नेन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। ये पंडित जी, आइए नारद जी, आपका मुख इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तनिक हमें कारण बताइए। हमने तो सुना है कोई कितना भी दुखी हो, उदास हो, नारद जी का दर्शन कर ले तो खिलखिला के हंसने लग जाता है। पर आज आप जैसे संत की यदि ऐसी दशा है तो संसारियों का क्या हाल होगा? तो तनिक हमें बताइए। नारद जी चरणों में गिरने लगे। क्या बताऊं महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? बोले मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर सत्संग की इच्छा थी। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी पर आया पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके, सत्संग की इच्छा से।
देखो, ध्यान, साधना, समाधि, इसके लिए एकांत की आवश्यकता है, अकेले में किया जा सकता है, पर सत्संग अकेले में नहीं। कम से कम उसके सामने एक व्यक्ति तो होना ही चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति हो। तो जब सत्संग की इच्छा से मैं आया पृथ्वी पर, तो हर जगह गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, हर जगह गया, पुष्कर, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र से तू बंद रामेश्वरम, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में जब हर जगह गया, देखा, मन खिन्न होने लग गया। क्या देखा? ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारिकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है, ऐसे लोगों की बुद्धि को कली ने बिगाड़ दिया। दिन भर में एक आध बार अगर सच बोल देते हैं ना, तो हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर समझते हैं कि हमसे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं। और दिन भर में 50 झूठ बोलते हैं, उसे कहते राम जी की इच्छा 300 हो गई। जिंदगी में एक आध तो धर्म कर्म कर देते, बार बार गिनाते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और 50 पाप किए बैठे, उसे कहते राम जी की इच्छा 300 हो गई। तो इस अधर्म के मित्र कली ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। महाराज सब जगह गया, सर्वत्र, कहीं भी शांति नहीं मिली। घर में बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया। महाराज पहले जिस संत के पास कुछ नहीं होता था, उसे उतना बड़ा संत माना जाता था। आज जिस साधु महात्मा के पास जितना ज्यादा पैसा रुपया होगा, उसे उतना बड़ा संत माना जाता है। पूछो ये बंगला किसका है? जवाब मिलता त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किनके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये इतना हल्ला गुल्ला कहां हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में हो रहा है। अधर्म के मित्र कली ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। नई बहू की चलती है महाराज, बेचारे दादा दादी को पूछे कौन? अब तो देवी जी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वही फाइनल। बुजुर्गों को कौन पूछे? सोचा वैष्णवों के घर में जाऊं, वहां शांति मिलेगी, तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। शादी ब्याह की तो परंपरा ही समाप्त हो गई। लड़का लड़की ने पसंद कर लिया, ब्याह पक्की, पैसा रुपया की बात हुई, लेन देन की बात, विवाह फाइनल। अरे संबंधी का अर्थ क्या हुआ? जहां विचार समूह, बुद्धि समूह, व्यवहार समूह, वाणी समूह, कुल समूह, परिवार समूह, पर यहां तो कुछ भी सम नहीं है, सब विषम ही विषम है। तो जहां पे कुछ भी सम नहीं है, वो संबंधी कैसे? क्या गारंटी है कि ऐसा पारिवारिक जीवन सुखमय होगा? बोलो, आप लेते हो गारंटी? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कहा